तो हमारे इस जर्नी का सबसे पहला वीडियो ये होता है इजी वे में केमिस्ट्री सीखने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की। अब मैटर क्या होता है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट लीजिए, आसपास में आप देखिए कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसकी स्टडी। अब उसके स्टडी में क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी, उसका कंपोजिशन जो कि एटम्स मॉलिक्यूल जिनसे वो बना होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका कन्वर्जन, उसके एनर्जी चेंज, उसमें जो इंटरएक्शन होते हैं उसके बारे में हम इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सेंटर ऑफ साइंस केमिस्ट्री को बोला जाता है क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है और बहुत से सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री से ही बने हुए, मतलब उनमें केमिस्ट्री का इन्वॉल्व है, वो डेवलप ही केमिस्ट्री की वजह से हुए हैं। अब 21st सेंचुरी में केमिस्ट्री का इतना ग्रोथ हुआ कि उसको डिवाइड करना पड़ा, उसको क्लासीफाई करना पड़ा और बहुत सारे सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, एनालिटिकल केमिस्ट्री हुई। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो हम इसमें बेसिकली मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एनर्जी के बारे में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और जो थेरीज होते हैं, लॉज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, फिर बाद में हम ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें बेसिकली हम कार्बन के जितने भी कंपाउंड है उसकी स्टडी करते थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, अब इनऑर्गेनिक में क्या, अदर देन कार्बन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करते हैं। एनालिटिकल में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस हो, इम्प्योर सब्सटेंस हो, उसको प्यूरिफाई करना, उसको सेपरेट करना छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करना या उसको क्वांटिफाई करना, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव तो मैंने बता दिया, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन वगैरह वगैरह। क्वांटिटेटिव मतलब उसका अमाउंट जानना। ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, क्यों नीड है पढ़ने की। अब आप देखिए, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर को लगने वाले जितना भी मटेरियल होता है जैसे कि आयरन, कॉपर, निकेल, ठीक है, अगर और महंगे एलिमेंट लिए जाए तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसका एक्सट्रैक्शन यानी क्या, अभी बहुत से और होते जिसको हम खदान बोल सकते हैं, जिनमें ये सारे एलिमेंट ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं वहाँ पे, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वहाँ से और प्यूरिफाई करना पड़ता है। किस लिए कि आगे उसका यूज़ हो। तो हम इंजीनियरिंग में इस सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये केमिकल टेक्निक होती है, उसको एक्सट्रैक्शन करना, उसको प्यूरिफाई करना, फिर आगे उसको डिज़ाइन करना। बाद में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। अब ड्रग यानी क्या, वो ड्रग वाला नहीं, लेने वाला जिससे वो नशे करते हैं वो वाला नहीं। ड्रग यानी मेडिसिन, मेडिकल यूज़। अब देखो, ह्यूमन इंसुलिन होता है जो सिंथेसाइज किया है लैब में। ठीक है, अब इंसुलिन आपको पता है कि इंसुलिन है क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूँ। अब देखो, जितना भी हम खाते पीते उसका उसमें से ग्लूकोज निकलता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो सेल में वो एब्जॉर्ब होने के लिए एक इंसुलिन रहता है। इंसुलिन क्या करता है, सेल में, सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं क्या रिसेप्टर रहते हैं, रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है फॉर जो ओपनिंग रहते हैं, जिसको हम सिंपल वे में दरवाज़ा बोल सकते हैं ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए। ठीक है, उसको ओपन करने का काम इंसुलिन करता है। हम बोल सकते हैं एज अ पासकोड, एज अ की। ठीक है, बाद में सिस्प्लैटिन रिलीफ दे देने के लिए कैंसर के पेशेंट को। ऐसे बहुत से ड्रग है आप भी देख सकते हैं कि कितने से रेड ड्रग है जो केमिस्ट्री वाले ने, केमिस्ट ने बनाया है। ठीक है, फूड की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे हम नहीं, सॉरी, पेड़ जितने भी हैं प्लांट्स, वो अपना खाना बनाते हैं। अब वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर बताई गई है। ये अभी तक लैब में तो नहीं बनी है, पर सोचो अगर इसको हम लैब में कर सके तो हम क्या अचीव करते हैं। हम फूड खुद बना सकते। ठीक है, इतनी बड़ी। फिर फ्यूल की बात की जाए, फॉसिल फ्यूल से
हमें एनर्जी मिलती है। अब हमारा कंट्रोल इतना हो गया कि हम सोलर के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेल्स। डैनियल सेल हुआ, कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो हमें बेसिकली ये सारी बातें, कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसका स्ट्रक्चर, उसके रिएक्शंस या बोल सकते हैं उसकी इंटरएक्शन, ये सारी बातें हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत ही वास्ट एडवांटेज है या बेनिफिट्स है हमारे डेली लाइफ में बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वाला था, और आगे से मैं मैटर के बारे में बोलूँगा, एलिमेंट्स के बारे में बोलूँगा, कंपाउंड के बारे में, फिर आगे आगे हम हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डेवलप करते जाएंगे। अभी जितना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसमें से आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, वो मुझे बताइए कि हाँ सर इतना मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। तो जितना मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकता हूँ उतना करूँगा मैं इजी वे में, ठीक है। ये पहला वीडियो है, समझ सकता हूँ कि इससे पहले तो मैंने कभी पढ़ा है नहीं, पर ठीक है वैसे बताए। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री की जर्नी है। मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री जिनको हार्ड लगता है वो हार्ड ना लगे, क्योंकि सच में केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आए या समझा जाए तो, ठीक है। मिलते हैं।